जितने भी हमारे यहाँ संत अवतार गुरुजन आए, उन्होंने ध्यान समाधि में, योग में लीन होकर अपनी आत्मा को परम में मिला दिया था। और जब आत्मा परम में विलीन हो जाती है, जैसे बूंद गिर के सागर में खुद सागर बन जाती है, फिर बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रहता, ऐसे ही जब योगी ध्यान साधना में जाता है तो वो अपनी आत्मा को परम में विलीन कर देता है, फिर उसका भी खुद का कोई वजूद नहीं रहता, फिर परम ही हो जाता है, वो परमात्मा ही हो जाता है। ऐसे जितने भी संत आए, भगवान श्री कृष्ण जब आए तो उन्होंने कहा मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, हर चीज़ में बोला कि मैं हूँ। वो शरीर से नहीं बोल रहे थे, वो आत्मा और परमात्मा की एक वाणी थी। नानक जी ने भी ऐसे ही कहा कि मैं हूँ, और ऐसे ही कबीर जी ने कहा, जम्बेश्वर ने कहा, जितने भी संत आए जिन्होंने अपनी आत्मा को परम में विलीन कर दिया, उनका हक भी है कि वो कहे कि मैं ही हूँ, क्योंकि वो फिर अलग नहीं रहते परमात्मा से। परमात्मा वो जब एक हो जाते हैं तो वो जो शरीर है, शरीर के अंदर से जो बोलते हैं वो परमात्मा ही बोलते हैं। ऐसे ही मंसूर अल हलाज एक सूफी संत हुए जिनका जन्म 912 में हुआ। उन्होंने घोषणा की, अनल हक। अनल हक का मतलब होता है मैं परमात्मा हूँ। और लोगों ने कहा कि ये इंसान होकर अपने आप को परमात्मा बता रहा है, तो इसको सूली पर चढ़ा देते हैं। तो सब लोग, लाखों लोगों ने इकट्ठे होकर मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया। कोई पीछे नीचे से पैर काट रहा है, कोई हाथ काट रहा है उसका, और मंसूर ऊपर देखकर हंस रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि अभी तो मृत्यु आने वाली है, अभी किसको देखकर हंस रहे हो? तो मंसूर ने कहा कि तुम्हें मृत्यु दिखाई देती है और मुझे महामिलन दिखाई देता है। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।